हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो कि डायरेक्ट है उससे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जॉन, फिर उसके बाद दिया हुआ है कामा, इन्वर्टेड कामा में विल यू गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन मार्क अगर दिए हुए तो इससे क्या मतलब होता है कि ये कौन सा टेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विल अर्थात क्रियात्मक समूह से ये शुरू हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इससे ये होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जॉन विल यू गो टू स्कूल टुडे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और फिर यहाँ पे दिया हुआ है रितेश नो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है नो, फिर उसके बाद जॉन ने पूछ रहा है कि वाई अर्थात क्यों। तो यहाँ पे रितेश ने का जो जवाब है वो दिया जा रहा है बिकॉज, क्योंकि माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, एंड और आई हैव टू लुक आफ्टर हर। ठीक है, मेरी माँ बीमार है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है, इसलिए हमने स्कूल नहीं गया। तो इसको अब हम चेंज करेंगे। किस प्रकार चेंज करेंगे? तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जॉन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में विल यू गो टू स्कूल टुडे दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो हमने बताया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, जो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जैसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे हु हो गया और उसके अलावा वेयर हो गया, ठीक है, वाई हो गए, व्हाट हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे, ठीक है, विल दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पे अगर हु हो गया, व्हाट हो गया, अगर ये सब क्वेश्चन वर्ड दिए होंगे तो आपको कंजक्शन, ठीक है, जो कंजक्शन होते हैं, जो जोड़ने का कार्य करते हैं, उसमें आपको दो सेंटेंसों को क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें इफ या वेदर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंजक्शन का वर्क वही करते हैं। जैसे हु और वाट हो गए तो वहाँ पे आपको, ठीक है, इफ या वेदर नहीं लगाना है, आपको हु और वाट को ही क्वेश्चन वर्ड वहाँ पे कंजक्शन के रूप में प्लेस पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है इसलिए, और जो जॉन की बातचीत चल रही है वो रितेश से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार इसका सेंटेंस बनेंगे, अब हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये विल है, ठीक है, विल होता है तो ये तो हो गए फ्यूचर। ठीक है, अगर इसका हम क्या बनाएंगे? पास्ट बनाएंगे तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जॉन आस्क्ड रितेश, ठीक है, क्योंकि जो जॉन है उसकी बातचीत किससे चल रही है? रितेश से चल रही है। तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार हो गया कि जॉन सेड टू रितेश। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मान लेना है कि जॉन की जो बातचीत चल रही है वो रितेश से चल रही है। ठीक है, तो इसलिए जॉन सेड टू रितेश हो गया। तो सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसमें चेंज किया जाता है? आस्क्ड में। ठीक है, ASKED, आस्क्ड में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया जॉन आस्क्ड रितेश। ठीक है, जॉन ने किससे कहा? रितेश से कहा। ठीक है, इफ यदि ही वुड गो टू स्कूल, ठीक है, दैट डे। तो यहाँ पे देखिए जो टुडे है, ठीक है, टुडे निकटतम सूचक शब्द है तो इसको क्या करते हैं? दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। तो यहाँ पे इससे टुडे को क्या कहते हैं? टुडे का हो जाता है डेट डे, जो कि हम अगली वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जॉन आस्क्ड रितेश इफ, ठीक है, इफ हमने बताया कि इफ या वेदर लगाए जाते हैं। वेदर का यूज ऑप्शन वाले शब्दों में, वाक्यों में किए जाते हैं। ठीक है, तो जॉन आस्क्ड रितेश
फिर उसके बाद इफ, और यहाँ पे देखिए जो यू है, ठीक है, अगर यू जाएगा, जॉन क्या है, बॉय है, अर्थात बॉय के लिए क्या लगता है, HE, ही लगता है, ठीक है। तो अगर यू जाएगा किसके पास, ही के पास, तो उसकी क्या बन जाएगा, वहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे ही हो गया, जो कि हम रूल्स बता चुके हैं, आप वीडियो में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ही वुड, हमने बताया कि विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, पास्ट हो जाएगा, तो वुड गो टू स्कूल, और टुडे का दैट डे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रितेश नो, तो इसको जो यहाँ पे लिखा जाता है कि रितेश ने क्या किया, जॉन को नो का उत्तर दिया, ठीक है, जवाब दिया, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, रितेश रिप्लाइड, ठीक है, रितेश रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक, उन्होंने क्या किया, रितेश ने जॉन को आंसर दिया, उत्तर दिया, तो जो रितेश है वो जवाब दिए किसको, जॉन को, ठीक है। जो यू है वो कहा गया है जॉन के पास, तो यहाँ पे हिम हो गया, हिम इन नेगेटिव, नकारात्मक उत्तर दिए। फिर उसके बाद जॉन ने कहा वाई, क्यों, तो यहाँ पे देखिए रितेश क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए, जॉन को किस प्रकार हम लिखेंगे, जॉन आस्क्ड हिम, जॉन ने किससे पूछा, रितेश से पूछा, ठीक है, हिम के प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, रितेश, तो जॉन ने रितेश से पूछा द रीजन, अर्थात जॉन ने क्या किया, वाई कहा, यानी कि क्यों, तो यहाँ पे क्यों का अर्थ क्या हो गया, क्यों, जो जॉन है वो रितेश से उसके स्कूल न जाने का क्या कर रहा है, कारण, अर्थात रीजन को पूछ रहा है। तो यहाँ पे जॉन आस्क्ड हिम द रीजन, आस्क्ड का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रितेश ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉन को उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अपने स्कूल न जाने के कारण को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉन ने पूछा है। तो रितेश कामा इन्वर्टेड कामा में, बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर, तो इसका देखिए अब किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि ये है एसरेटिव सेंटेंस, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिए हुए और न ही इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्या है, एसरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए जो एसरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो कंजक्शन, अर्थात दो शब्दों को जो जोड़ता है दो वाक्यों को, वहाँ पे दैट का यूज होता है, किसका होता है, दैट का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रितेश रिप्लाइड दैट, ठीक है, रितेश ने क्या किया, जॉन को रिप्लाइड, जवाब दिया, ही वुड नॉट गो, ठीक है, ही वुड नॉट गो, ही वुड नॉट गो बिकॉज हिज मदर वाज इल, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए इज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं, पास्ट टेंस में चेंज कर देते, तो इज यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट क्या होता है, वाज होता है। तो यहाँ पे रितेश रिप्लाइड दैट, और यहाँ पे जॉन के लिए ही लगा है, ठीक है, ही वुड नॉट गो बिकॉज, वो स्कूल नहीं गया इसलिए क्योंकि हिज मदर वाज इल, ठीक है, उसकी माँ क्या थी, बीमार थी, उसकी माँ बीमार थी, एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, और उसे उसकी देखभाल, ठीक है, और उसे अपनी माँ अर्थात उनकी देखभाल करनी थी, इसलिए वो क्या किए, स्कूल नहीं गए। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हो गए एसरेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राम सेड टू हिम हु आर यू, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम आपको इसलिए इसे बताएं क्योंकि वहाँ पे हमने इफ और वेदर का यूज किया कंजक्शन की जगह पर, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं, इसलिए को आपको किस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राम सेड टू को क्या कर देना, सेड टू को हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में इसका क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो
आस्क्ड हिम, ठीक है, राम उससे कहा, राम आस्क्ड हिम। फिर उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिए हुए, इसलिए यहाँ पे इफ और वेदर का यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान लेना है। तो यहाँ पे हु क्या है, कंजक्शन है। फिर उसके बाद यू, यहाँ पे यू है, तो यू जो है वो यहाँ पे हिम के पास जाएगा, ठीक है। जब यू हिम के पास जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही और आर दिया हुआ है, प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट क्या होगा, और यहाँ पे यू दिया हुआ था बहुवचन, इसलिए यहाँ पे आर लगा है, और ये ही क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इसका बनाएंगे तो वाज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाज हो गया, और इस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तो ये हो गए कुछ टेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद और फुल स्टॉप यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आप इसका पहचान किस प्रकार करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज, ठीक है। जब यहाँ पे अगर प्लीज दे दिया होगा तो ये जो सेंटेंस होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो दो वाक्यों को ऐड करता है, जोड़ता है, वहाँ पे टू का यूज कंजक्शन के रूप में किया जाता है, ठीक है। जोड़ने के लिए जो वर्ड होते हैं वो टू का कंजक्शन यूज किया जाता है, और जो सेड टू है उसके स्थान पे भावानुसार, ठीक है, जो यहाँ पे भाव बताया गया है उसके अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्लीज दे दिया है तो आप जब भी इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो प्लीज है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और आप रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या करना है कि सेड टू को हटाकर अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि सेड टू के प्लेस पे रिक्वेस्टेड लगा देना है, ठीक है, रिक्वेस्टेड का यूज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार होगा, देख लेते हैं। तो ही, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, वो मुझसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड के प्लेस पे टू का यूज करना है, जो कि कंजक्शन दो वर्ड को क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे टू, फिर उसके बाद यहाँ पे गिव, और ये मी, तो यहाँ पे जो मी है वो ही के पास जाएगा। यहाँ पे जो मी है वो गया किसके पास, ही के पास, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हिम, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे योर है, ठीक है, जो योर है वो किसके पास गया, मी के पास गया, क्योंकि जो योर है वो क्या है, सेकंड पर्सन है, तो वो सेकंड पर्सन के अनुसार ही चेंज होगा। तो जो योर है किसके पास गया, मी के पास गया, तो यहाँ पे योर, ठीक है, योर मी के पास गया, तो इसका क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे माई दिया हुआ है इसकी सुझाई में, तो यहाँ पे योर मी के पास गया तो इसका माई हो जाएगा, तो माई पेन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो कि डू नॉट वाला होता है, और ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट लाफ एट मी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि उसने मुझसे कहा, डू नॉट मत, ठीक है, जो डू नॉट का यूज होता है वो उसका अर्थ होता है मत करो, ठीक है। डू नॉट अर्थात मुझ पे मत हंसो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दो तरीके से हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो पहला है ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम, ठीक है। हिम हमने बताया पहले ही वाक्य में कि जो मी है वो किसके पास गया, ही के पास, तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हिम हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम, जो टू है वो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा गया है कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक और तरीका है, वो है ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट हिम, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो आपको नॉट नहीं लगाना होगा, तो ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट हिम। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि इसी प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।